वीडियो में आपका स्वागत है। बिहार के डीजीपी जो पिछले 2 महीने से जनता दरबार में नहीं लोगों से मिल रहे थे, अचानक कल से उन्होंने जनता दरबार में लोगों से मिलना शुरू कर दिया। याद होगा 30 जनवरी जब नीट छात्रा के जो माता पिता जब उनसे मिलने उनके आवास पे गए थे, तो पुलिस की कार्यशैली पर उन लोगों ने काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगाया था, काफ़ी क्वेश्चन मार्क किया था। पुलिस उनके कहें जो उनकी छात्रा की मौत का सही से अनुसंधान नहीं कर रही है, एसआईटी भी कुछ नहीं कर रही है, तरह तरह के आरोप लगाए थे। पुलिस पर पैसे लेकर बिकने का भी आरोप लगा था और इन आरोपों से कहीं ना कहीं जो पुलिसिया तंत्र है वो क्षुब्ध भी हुआ, क्योंकि पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही थी और उसी जांच के तरीके पे आज सीबीआई भी उससे आगे नहीं पहुंच पाई है। सीबीआई भी पुलिस और एसआईटी की जांच तक ही जाके सीमित रह गई है और उससे आगे सीबीआई भी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि सीबीआई में भी दो बार आईओ बदले गए। पहले पंकज श्रीवास्तव थे, अब विभा कुमारी हैं। तो एक तरह से कहें जो पहले रांची की टीम देख रही थी, अब दिल्ली से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो उससे कुछ दिनों तक बिहार के डीजीपी इस तरह के आरोपों से क्षुब्ध होकर उन्होंने कहा जो अब जनता दरबार में अब हमारे दूसरे पदाधिकारी लोग मिलेंगे, जनता से मिलेंगे, वो उस में नहीं शामिल होंगे। पर्याप्त उन्होंने एक आदेश भी निकाला। ये आदेश है 17 फरवरी का आदेश निकाला था, जिसमें 3 तरीके के लोग वहाँ पहुँचते और 3 तरीके से वहाँ पर जनता दरबार लगता। पहला था 10 बजे से शुरू होगा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद 2 बजे से 3 बजे के बीच में वैसे शिकायतें सुनी जाती जहाँ पे प्राथमिकी दर्ज नहीं करना, कांट दैनिकी में न्यायालयों में भेजने विलम्ब करना, एनबीडब्ल्यू इश्तेहार कुर्की का तामला नहीं करना जैसे। तो ये आरक्षी अधीक्षक विधि व्यवस्था स्तर के पदाधिकारी इस तरह की शिकायतों को सुनते। उसके बाद 3 से 4 के बीच में डीआईजी विधि व्यवस्था स्तर के पदाधिकारियों को लगाया गया। उनमें नाबालिग बच्चों के अपहरण, प्राथमिकी में हत्या के प्रयास का धारा का प्रयोग नहीं करने और जनता के साथ पुलिस के द्वारा अभद्र व्यवहार करने, ये डीआईजी स्तर के पदाधिकारी इस तरह की शिकायतों को लेते। और एडीजी रैंक के पदाधिकारी को जिम्मा दिया गया हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, फिरौती हेतु अपहरण, गंभीर दंगा, नाबालिग बालिका एवं महिला से संबंधित गंभीर अपराध में इस तरह की शिकायतों को सुनने के लिए एडीजी स्तर के पदाधिकारियों को बजाबते उन्होंने दिन भी तय कर रखा था। सोमवार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, मंगलवार को एडीजी ट्रेनिंग, बुधवार को एडीजी सीआईडी, बृहस्पतिवार को एडीजी मॉडर्नाइजेशन और शुक्रवार को एडीजी कमजोर वर्ग। लेकिन कहीं ना कहीं से डीजीपी को शिकायतें मिली, जो जनता जो आ रही है वहाँ पे वो जानकारी मिली, शिकायतें नहीं मिली, जानकारी मिली, जो वो संतुष्ट होकर नहीं जा पा रही है। क्योंकि जिस तरह से डीजीपी एसपी से, डीआईजी से, आईजी से, इवन डीएसपी से और आईओ से भी बात कर लेते थे डायरेक्ट, उस तरह से शायद जो अन्य पदाधिकारी हैं वो बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो डांटने के लहजे में डीजीपी बात करते थे और डीजीपी एक तरह से उनको चेतावनी भी देते थे और वैसे पदाधिकारियों को वो डांटते भी थे। कल शायद उन्होंने शनिवार को ही यह मूड बना लिया था जो सोमवार से वो बैठेंगे। कल वो बैठे और वो बैठे कुछ देरी से, क्योंकि उनसे पहले जो एडीजी के से लोग थे, एडीजी रैंक के, उन्होंने कुछ लोगों को निपटा भी दिया था उनकी फरियाद सुनकर। लेकिन वो फरियादी वहीं आसपास मंडरा रहे थे, पटेल भवन के पोर्टिको में ही आसपास मंडरा रहे थे। जैसे ही डीजीपी अपने पोर्टिको में पहुंचते हैं, वो देखते हैं नीचे में जनता दरबार के हॉल में भीड़, वो उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन प्रवेश करते ही इतने ही नहीं, वहाँ पे मुश्किल से 20-22 लोग होंगे। अचानक से जो पहले से उस कमरे में अपनी फरियाद को लेकर के एडीजी से मिले थे और निकल चुके थे, डीजीपी के कमरे में प्रवेश करते ही वो सारे लोग फिर दोबारा से उस कमरे में प्रवेश कर गए। हम कहें जो एक तरह से वहाँ पे गजब से क्योस हो गया। उसका डीजीपी एक एक करके लोगों की शिकायत सुनते रहे। कहें जो वैशाली क्षेत्र के एक थाने क्षेत्र का एक व्यक्ति आया था, वहाँ पे अपने गांव में शराबी की शिकायत को लेकर के, जो उनके इलाके में शराब काफ़ी बिक रहा है और वैसे लोग वहाँ पे हत्या भी करते हैं, शराब की शिकायत करने वालों की हत्या भी करते हैं। उन्होंने तत्काल वहाँ के एसपी को फ़ोन लगाया और कहा जो सारे जो शराब के धंधे और ठेके हैं उनको तुरंत अविलंब गिरफ्तार करने को उन्होंने कहा और उनको बंद करवाने को कहा। उसके बाद चंपारण रेंज में एक एसपी उन्होंने फ़ोन किया जो भाई एक बच्चा 7 साल का 10 माह से लापता है और आपने अभी तक उसके में क्या किया,
उधर से एसपी ने क्या जवाब दिया, शायद स्पीकर पे भी थे, और इसने कहा जो हमने ढूंढवाया है वो नहीं मिला है। तो डीजीपी ने साफ तौर पे कहा जो आपने व्हाट्सएप पोर्टल पे डाला है, तो अगर डाला है तो उसका स्क्रीनशॉट हमको भेजिए। स्क्रीनशॉट भी आता है। उसके बाद डीजीपी कहते हैं उस एसपी को, जो भाई उस थाने के एसएचओ को 15 दिन का टारगेट दीजिए, 15 दिन के अंदर अगर वो बच्चा नहीं ढूंढता है तो कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही मानते हुए तब उसको हटाइए वहाँ से। एक तरह से इस टाइप का जो आदेश था, निर्देश था, शायद पिछले 2 महीना से जो जनता दरबार में जनता जा रही थी उनको सुनने को नहीं मिल रहा था। उसके बाद एक शाहबाद क्षेत्र के एक ज़िले के एसपी को ही फ़ोन गया, वहाँ के फरियादी आए थे अब दहेज हत्या को लेकर के। दहेज हत्या को लेकर के उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी गहनता से उसकी जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने देखा जो उसमें लिखा हुआ था, जो फेलोपियन ट्यूब रैप्चर, ये एक शब्द था फेलोपियन ट्यूब रैप्चर, और 3 डॉक्टरों की पोस्टमार्टम की टीम जो एक कमेटी थी उसने इस चीज़ को कहा था, और मौत का कारण फेलोपियन ट्यूब रैप्चर। ये सुन के उन्होंने वहाँ के एसपी को फ़ोन लगाया। वहाँ के एसपी को कहा जी ये फेलोपियन ट्यूब रैप्चर अचानक तो नहीं होता है, तो उसको ये क्या है, और आपके डीएसपी ने भी इसको जांच में रखा है। डीएसपी कौन है, तो डीएसपी चला पता, जो डीएसपी तो रिटायर हो गए हैं 21 मार्च को ही। उसके बाद फिर कहा जो भाई एसपी साहब आपने क्या किया है रिपोर्ट 2 में, तो आपने भी जांच में रखा है, तो इसका मतलब आपने भी फेलोपियन ट्यूब रैप्चर की जानकारी नहीं ली, क्या होता है कैसे होता है। उन्होंने तुरंत उस एसपी को गायनोकोलॉजिस्ट से बात करने के लिए, ये क्या मामला है इससे बात करने के लिए, और तुरंत उन्होंने वहाँ के डीआईजी को उस ज़िले में जाकर उस थाने में उस केस की मॉनिटरिंग करने का और सुपरवाइज करने का तुरंत आदेश दिया। आज शायद डीआईजी वो थाने में पहुँच भी गए होंगे, क्योंकि वो डीआईजी में को कहा गया था। इस तरह से लोगों पर वो रिएक्ट कर रहे थे, लोगों के शिकायत पर वहाँ के एसपी से, डीएसपी से। सबसे मज़ेदार एक व्यक्ति आए थे आर्मी के, उनके घर पे लोग दीवार उनका तोड़ रहे थे, उन्होंने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, हवाई फायरिंग की, हवाई फायरिंग का केस उन पर हो गया, तो फायरिंग का केस हो गया। उसके बाद वो भागे भागे फिर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग है चंडीगढ़ में, वहाँ उनका फैमिली रह रहा है गांव में। उसके बाद वहाँ के डीएसपी और एसपी से त्रस्त वो शख्स पहुँचता है डीजीपी के जनता दरबार में। डीजीपी के जनता दरबार में वो शिकायत करता है जो वहाँ के डीएसपी और एसपी से वो त्रस्त हैं। एसपी कह रहे हैं अगर सरेंडर नहीं करोगे तो इनकाउंटर करवा देंगे। उसके बाद उस ज़िले के एसपी के डीआईजी को फ़ोन लगाया जाता है, क्योंकि भाई ये जब एसपी ही इनकाउंटर करने की बात कह रहा है तो एसपी से बात करना बेकार। डीआईजी को फ़ोन लगाया जाता है, डीआईजी को सारी बातें वो कहते हैं। डीजीपी जो भाई ये तो आत्मरक्षार्थ गोली किया था, गोली चलाया था, इस पर तो ठीक है एफआईआर हो गया, फिर इनकाउंटर करने की बात कहाँ से आ रही है। और वो भी वो शख्स कह रहा है इनकाउंटर करने की बात जो खुद गोली खा चुका है। और उन्होंने डीआईजी को इतना भी कह दिया जो इसका ये अभी प्रैक्टिस किया है आर्मी के जवान, ये हवाई फायरिंग किया है, इसका हाथ अभी बैठा हुआ है और अगले का हाथ अभी बैठा हुआ नहीं है। इसलिए उन्होंने सटायर में कहा जो मामले की जांच करने के लिए एसपी को बोलिए, और उन्होंने डीआईजी से मिलने को उस शख्स को कहा। फिर आरा में, शाहबाद के एक क्षेत्र है आरा, वहाँ से भी एक दहेज हत्या का मामला आता है। दहेज हत्या का मामला आता है और दहेज हत्या के मामले में दहेज हत्या से पहले उस परिवार ने वहाँ के एसडीपीओ से मिलकर हत्या की आशंका जताई थी, और आवेदन देने के बाद उस लड़की की हत्या हो जाती है। इसके बाद डीजीपी को जब वो आवेदन मिलता है जो भाई उसने दिया था, और डीजीपी को जब वो दिखता है जो वहाँ के जो डीएसपी थे उन्होंने महिला थाना को नेसेसरी एक्शन लेने के लिए कहा भी था, इसके बावजूद भी उस महिला की हत्या, लड़की की हत्या हो जाती है। उसका पता कराया जाता है जो भाई कौन थे ये डीएसपी। कहा गया जो डीएसपी की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि एएसपी थे, आईपीएस थे, तो वहाँ वो ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, उन्होंने तो अपना काम कहा था, क्योंकि महिला थाना को उन्होंने एक्शन लेने के लिए कहा था। महिला थाना ने एक्शन नहीं लिया, अगर एक्शन लिया होता तो आज ये लड़की जिंदा रहती। तो इस तरह से जनता दरबार में जैसे लोगों को सुना जाता है, वहाँ अनुकंपा पर नौकरी के लिए लोग आते हैं। अनुकंपा पर नौकरी, एक 2009 बैच के दरोगा के कैंसर से मौत हो जाती है, लेकिन अनुकंपा पे नौकरी अभी सिपाही में अनुकंपा पे नौकरी नहीं है। वो कहें जो स्टेनो में, लेकिन वो स्टेनो में नौकरी लेने को तैयार नहीं थी। एक शख्स आते हैं, उनका कहें जो ड्यूटी के दौरान ट्रक उन पर चढ़ गया था
और वो पैर पूरा कट गया, एक पैर पूरा कट गया। वो पटना में अपनी पोस्टिंग चाह रहे थे, पटना में किसी कार्यालय में पोस्टिंग होती। तो इस तरह के मामले वहाँ आते हैं। शायद दूसरे अन्य पदाधिकारी जनता की इन भाषाओं को नहीं समझ पाती थी और इस तरह से रिएक्ट नहीं करती थी। लेकिन डीजीपी का भी कहे जो क्षुब्ध होना एक जायज़ सी बात थी, क्योंकि जो डीजीपी कहें जो कम से कम सुबह 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक लोगों की मतलब अननोन कॉल्स भी उठाने वाले और नोन कॉल्स तो उठाते, तो वैसे व्यक्ति पर, वैसे सिस्टम पर अगर आरोप लगेगा थोड़ा दुख ही और क्षुब्धता तो वाजिब सी बात है। इसलिए डीजीपी फिर से अब जनता दरबार में बैठने लगे हैं। और डीजीपी के जनता दरबार में बैठने से एक चीज़ तो है, 2 महीने नहीं बैठे, सारे एसपी और डीआईजी आईजी का फ़ोन आराम से था। 4 बजे के बाद हर डीएसपी, इंस्पेक्टर, आईओ, आईजी, डीआईजी सभी फ़ोन ऑन रखते थे और फ़ोन को वाइब्रेशन और साइलेंट मोड से हटा देते थे। कब डीजीपी के जनता दरबार से किसको फ़ोन आ जाएगा। और सबसे ख़ास बात है, जो अगर डीजीपी किसी केस के बारे में अगर पूछते हैं और उस केस के बारे में जानकारी अगर उस ज़िले के एसपी, डीआईजी, आईजी को न हो, तो वैसी स्थिति में वो खासे नाराज़ भी होते थे और डांट भी पिलाते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा वो खुशी तब उनको होती है जब वो केस बोले और अगला डीआईजी, एसपी, आईजी तुरंत उस केस को नरेट कर देते हैं। और नरेट कर देने के बाद डीजीपी को ये जानकारी हो जाती है, जो इस केस की जानकारी फलना पदाधिकारी को है, तब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसी स्थिति में डीजीपी जनता दरबार में फिर उनका कमबैक हो गया है। अब दिसंबर तक वो लगातार जनता दरबार, जब तक वो इस पद पे हैं तब तक वो जनता दरबार करेंगे और लोगों को न्याय, क्योंकि डीजीपी के फ़ोन जाने के बाद कम से कम है जो न्याय की प्रक्रिया में उस आदमी की जो है जो आवेदन ज़रूर लग जाती है। न्याय मिले नहीं मिले वो तो सिस्टम बताता है, लेकिन उनकी कागज़ें जो हैं उन अधिकारियों तक पहुंच जाती हैं डीजीपी के फ़ोन जाने के बाद। अब देखना है दर्शकों, डीजीपी के जनता दरबार से लोगों को कितना प्रतिशत न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, लेकिन लोगों का प्रयास रहता है। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।